नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई के पुलिस कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं और आज दुर्ग पुलिस के लिए कहा जाए तो बड़ा दिन है, क्योंकि दुर्ग पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों का आज खुलासा किया है। 20 के मामले का भी खुलासा किया, जो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो गिरोह सक्रिय था, कहीं ना कहीं बेरोजगार युवकों को ठगी का शिकार बनाता था और मंत्रालय जैसे प्रीमियम संस्था में नौकरी दिलाने की नाम पर युवकों से, बेरोजगार युवकों से ठगी किया करते थे। और क्या कुछ एडिशनल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधा सुनाते हैं। तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, कारण क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सुपेला थाने में ही 3 दिवस पहले एक 420 ठगी का मामला दर्ज हुआ था नौकरी लगाने के नाम पर, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आप लोगों को पता ही होगा। उसी क्रम में जब उस गिरोह का और पतासाजी किया गया, उसको रिमांड लेकर के पूछताछ किया गया, कंप्लीट उस नेक्सस को तोड़ा गया, तो इसमें बहुत से आरोपियों के पता चले। उसमें से आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये प्रार्थी ने आकर के वहाँ सुपेला थाने में अपना रिपोर्ट लिखाया था कि अर्जुन मानिकपुरी नाम का व्यक्ति मेरे से 7 लाख रुपए लिया है मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर। जब और उसने जब अर्जुन मानिकपुरी का पता दिया, उस आधार पर अर्जुन मानिकपुरी को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ जब की गई तो उसने बताया कि इससे मैंने 7,10,000 रुपये लिए हैं और ऐसे ही 15-20 लोगों से और किए हैं। कुल उस दिन हमने बताया था कि 71 लाख रुपए की ठगी की गई थी। उसके अन्य साथियों के भी उसने नाम बताए, जिसके साथ उन लोग प्रिंटर से नौकरी लगाने के लिए आदेश, ज्वाइनिंग लेटर प्रिंट करके देते थे। इस तरह से लोगों को झांसा में लेते थे। ग्रामीण जो लोग थे, जो बेरोजगार व्यक्ति थे, उनको अपने जाल में फंसाते थे कि सरकारी नौकरी लगा देंगे, मंत्रालय में लगाएंगे, अन्य विभाग में लगाएंगे, और बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर भी देते थे। बाद में ज्वाइनिंग नहीं होगा फिर कराएंगे, इस तरह से उनको लटकाए रखते थे। 15-20 लोगों के नाम और किन से कितना रुपए लिए हैं, ये सारे चीज़ डिटेल आ चुके हैं। उनके अलग से अगर उनकी शिकायत रहेगी तो इसी में उसको मर्ज करेंगे। आज कुल 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किए हैं। एक दुर्वासा दास मानिकपुरी, ये राधिका नगर का रहने वाला है। तरुण कश्यप, ये गोरखपुर जीरा गौरेला पेंड्रा मरवाही का रहने वाला है। हरि विवेक डहरिया मोआ रायपुर का रहने वाला है। किशोर जायसवाल, ये सिमरन सिटी टिकरापारा रायपुर का रहने वाला है। ये चारों आरोपियों से इनके लूट के धोखाधड़ी से प्राप्त जो रकम है, उनके द्वारा जो वाहन खरीदे गए, मोबाइल खरीदे गए, अन्य उपयोग की सामग्रियों जो इनका उसमें खर्च करना बताए, उस आधार पर जो ठगी के रकम थे, उससे वाहन जो खरीदे थे उसको, उनके मोबाइल को और अन्य जो उनके उपयोग के सामान थे उनको भी जब्त किया गया है इस केस में। 25 लाख रुपए का नगद कितना रिकवर? 25 लाख रुपए ये है, 25 लाख रुपए की सामग्री है और उसके संबंध में इनके अकाउंट की डिटेल लेकर के हम अग्रिम कार्रवाई। 25 लाख रुपए की लगभग सामग्री भी जब्त हुई है। इनके अकाउंट डिटेल लेकर के और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कैश कितना रिकवर हुआ? कैश कितना लाख? अभी कैश रिकवर नहीं हुआ है इनसे। जिसमें कुछ और आरोपी हैं जो फरार हैं। चूंकि फरार आरोपी हैं तो नाम अपन ओपन नहीं कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, 71 लाख के अलावा और 71 लाख प्रदेश में किस किस जगह में धोखाधड़ी की है? कहाँ से किए? ये पूरा नेक्सस है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से बेरोजगारों को बुला करके लाते थे अपने पास और उनको झांसा देते थे मंत्रालय में और अलग अलग विभागों में नौकरी लगाने के लिए, और वहाँ से उनको पहले ये फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था इनको, और फिर पैसे उनसे कलेक्ट किए जाते थे। सर कहीं ब्रांच वगैरह खोल के रखे थे जैसे, जहाँ पर से ये सब गतिविधियाँ कर? नहीं, ब्रांच सच नहीं है, बट खुद ही ये 5-7 लोग हैं उसमें। और रायपुर में ही करते थे। छत्तीसगढ़ में ये पहली कार्रवाई है इनके खिलाफ की और भी कल नहीं, इसके पहले ये विवेक डहरिया के खिलाफ न्यू राजेंद्र नगर रायपुर में और राजनांदगांव में ऐसे ही नौकरी लगाने के नाम पे धोखाधड़ी। यही नेक्सस से किया लगे इनसे? नहीं, सेम ही है। रिमांड कितने दिन का लिए थे? अभी 3 दिन का रिमांड लिया।
पुलिस रिमांड लिए हैं और रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं कैश और जो भी इतना चीज़ें। सब ये नेटवर्क कैसे तैयार करा भाई सब? ये मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के टच में आए थे रायपुर एक मंत्रालय दूसरे में। से दोस्ती हुई तो आपस में तो इन लोग जो नौकरी देते थे तो एक दूसरे से दिलवा देते थे कि चलो मैं साहब से मिलाता हूँ, उससे बात कराता हूँ, इस तरह से एक दूसरे को भरोसा में ले करके कि एक अगर किसी ने धमतरी वाले ने धमतरी के आरोपी प्रार्थी को लाया तो इन लोगों से मिला दिया कि ये बड़े साहब हैं, मानिकपुरी ने लाया तो दूसरे को बता दिया ये बड़े साहब हैं, तो एक दूसरे को ऐसा ठगते थे, शामिल थे। इसी आधार पर ये गंभीर धारा पर अपराध दर्ज किया गया है। इनका 420, 467, 471 और 120B षड्यंत्र का भी अपराध आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है। कितने सालों से काम कर रहे थे? आपकी पूछताछ में क्या बताया कितने वर्षों से लोग संलिप्त थे? 4-5 साल का बताए हैं ये, 4-5 साल से किसी न किसी को ठग रहे थे। पहले पुराना इनका जो रिकॉर्ड है, जो एफआईआर है वो 1 साल पुराना है। तो इस केस में तो 71 लाख रुपए और पूछताछ में क्या बताया कि 5 सालों में कितने करोड़ों की लोग? अभी रिमांड में लिए हुए हैं 3 दिन का, अभी और आगे पूछताछ चलेगी। सुपेला थाना में एक प्रार्थी ने आकर रिपोर्ट लिखाया कि दुर्वासा मानिकपुरी नाम का व्यक्ति उससे 7 लाख रुपए ले लिया है सरकारी नौकरी लगाने के नाम पे, और वो नौकरी लगा रहा है, पैसा वापस कर रहा है। जब पूछताछ की गई आरोपी से तो उसने स्वीकार किया कि ऐसे उनके साथ 7-8 लोगों का एक ग्रुप है और वो लोगों को नौकरी लगाने के लिए पैसे लेते हैं। ऐसे लगभग 15-16 लोगों से 71 लाख रुपए उन लोगों ने ठग लिए थे और एक संगठित अपराध कर रहे थे। उस आधार पर 4 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। उनके उस ठगे पैसे से जो वाहन उन लोग खरीदे थे वो जब्ती कार्रवाई की गई है।